नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो कई बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते दिखे हैं। अब एक बार फिर से वरुण गांधी ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किए जाने के फैसले को लेकर अपनी ही सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कहीं इस फैसले के पीछे अस्पताल का नाम तो नहीं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि सवाल संजय गांधी अस्पताल के 450 कर्मचारियों और उनके परिवार का ही नहीं, रोज सैकड़ों की संख्या में इलाज कराने वाले सूबे की आम जनता का भी है। उनकी पीड़ा के साथ न्याय मानवता की दृष्टि ही कर सकती है, व्यवस्था का अहंकार नहीं। कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम न बिगाड़ दे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या वरुण गांधी के दावे सच हैं? अगर अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया तो अब वहां की आम जनता का क्या होगा? आम जनता अस्पताल में इलाज करा रही है। ऐसा तो है नहीं कि आम जनता वहां पर अमेठी के सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस फिर से दिया जाए। ऐसा तो कहीं खबर में नहीं आई और न अमेठी के लोग न उसके आसपास के लोग परेशान होकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, वरुण गांधी का तो ये भी कहना है कि नाम देख के अस्पताल बंद कराया जा रहा है क्योंकि ये गांधी परिवार का है। अगर किया भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाम के पीछे सच्चाई है तो फिर सरकार का फैसला गलत नहीं हो सकता। नाम देखकर किया जा रहा है लेकिन नाम के साथ सबूत उसके खिलाफ है। और यहां सवाल दो तरह के उठ रहे हैं। ये आम जनता की परेशानियों की बात वरुण गांधी ने उठाया। पहले के आम जनता वहां पर परेशान है। रोज हजारों लोग इलाज कराने आते थे और उन इलाज करवाने वालों को अब कहीं सुविधा नहीं मिल रही है। तो अगर इलाज करवाने आते थे हजारों लोग और उनको सुविधा नहीं मिल रही है और सरकार के इस फैसले से वो नाराज हैं तो उन्हें अपनी नाराजगी दिखाने दो। वो तो सड़क पर नहीं है। वो तो योगी सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं कि इसके लाइसेंस कैंसिल मत करो, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा है अस्पताल को लेकर, डॉक्टर को लेकर। अमेठी के लोग ये जानते हैं कि ये अस्पताल में जो गोरख धंधा चल रहा था, इस गोरख धंधे का ही कारनामा है और करतूत है, जिसके कारण एक महिला जाती है वहां इलाज करवाने के लिए। एक सामान्य बीमारी, पथरी का इलाज, जिसके लिए एक सामान्य सर्जरी की जरूरत होती है, आप एनेस्थेसिया इतना दे देते हो कि वो कोमा में चली जाती है। लखनऊ के मेदांता में जाना पड़ता है, वहां उसकी मौत हो जाती है। ये मौत के कारोबारी अस्पताल को सिर्फ इस आधार पर कि वहां के आसपास के लोग कभी इसको इलाज करवाने यहां आते हैं, लाइसेंस को बरकरार रखा जाए। और दूसरी बात, बेरोजगारी, जो रोजी रोटी का सवाल 400 स्टाफ के बाद वरुण गांधी उठा रहे हैं। तो इससे तो बढ़िया यह है कि दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, जो कि इतना बड़ा कारोबार किए हुए था, अंडरवर्ल्ड का सरगना, उसके इर्द गिर्द हजारों लोग काम कर रहे थे, सारे के सारे बेरोजगार हो गए। या फिर बेरोजगारी नहीं की बात कर सकते हैं तो फिर ये दुनिया से ही उठ गए। उनको भी संरक्षण दो कि उनके परिवार वाले क्या करेंगे। अगर किसी एक अपराधी को मारते हैं या उसे सजा देते हैं, उसको जेल में भेजते हैं, तो उसके बच्चे का क्या कसूर है, उसकी पत्नी का क्या कसूर है, उसके आसपास के लोग जो उससे जीविकोपार्जन करते हैं उसका क्या कसूर है। इस आधार पर वरुण गांधी जैसे लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि न तो किसी इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए, न इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, न किसी संस्था पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह अपराध में एक नहीं कई लोग इन्वॉल्व होते हैं और उस अपराध के कारोबार में बेरोजगारी होगी। ऐसा नहीं है कि वो लोग बेरोजगार नहीं होते। अगर इन लोगों ने गलत किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। वो 400 हो, 4000 हो या 4 लाख हो, ये संख्या के आधार पर यह तय नहीं किया जाएगा कि सजा मिले या ना मिले। दूसरी बात है, वरुण गांधी, ये जो पूरा का पूरा नेहरू गांधी खानदान है, ये यही सवाल उठाता है। इनके भाई राहुल गांधी भी यही सवाल उठा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है और उस बेरोजगारी के पीछे वजह पीएम मोदी हैं। मोदी अगर वजह हैं तो उसके बाद तुम
जो 70 सालों में ज्यादातर शासन करने वाली सरकार पार्टी के लोग हो, वो क्या कर रहे थे रोजगार देने के लिए। और अपराध और रोजगार के बीच ऐसी साठगांठ है कि राहुल गांधी अगर कल जेल जाएंगे तो कहा जाएगा नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए लोग जो हजारों की संख्या में हैं, वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वो ये भी कहेंगे कि कांग्रेस के इतने पार्टी कार्यकर्ता हैं, परेशान हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, इसलिए इस अपराध की सजा न दी जाए। कोर्ट कचहरी मुकदमा और शासन व्यवस्था इन आधार पर नहीं चलाई जाती है कि क्या होगा, इस आधार पर चलाई जाती है कि जो हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ। उस अस्पताल के खिलाफ मामला आया और उस मामले की जांच हुई। ब्रजेश पाठक को भी वरुण गांधी पहले चिट्ठी लिख चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने पहले कुछ डॉक्टरों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी, इंक्वायरी उसके लिए हुई और जब पता चला कि ये पूरा का पूरा अस्पताल काले गोरख धंधे वाला है, अब ये पता चलेगा हो सकता है कुछ समय के बाद कि संजय गांधी अस्पताल में कहीं किडनी का कारोबार तो नहीं हो रहा था, ये खरीद बिक्री तो किडनी की नहीं हो रही थी, कहीं ब्लड डोनेट तो नहीं किया जा रहा था। ये कई सवाल खड़े होते हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो बातें चली है, पता चली है, उसके बाद सबसे पहले सरकार का यही काम है कि उस अस्पताल के लाइसेंस को सस्पेंड किया जाए। सरकार ने यही किया, सस्पेंड किया है कि आप इन मानदंड के अलावा अगर इस मानदंड को नहीं अपनाते हो, ये स्टैंडर्ड जो हमने निर्धारित किए हैं उसके अकॉर्डिंग अस्पताल नहीं चलाते हो, तो इसका मतलब है कि अस्पताल चलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें अगर डॉक्टर की जरूरत है और तुम कंपाउंडर से काम चलाओगे तो कैसे काम होगा। अगर एनेस्थेसिया देने के लिए एक डॉक्टर होता है, हर अस्पताल में एक डॉक्टर रखा जाता है जिसको पता होता है कि व्यक्ति को होश में लाने के लिए बाद में कितना ग्राम चाहिए, और एनेस्थेसिया अगर दे रहे हैं तो उसके बॉडी, उसके हिस्ट्री सब देखी जाती है। ये कहीं नशा तो करता नहीं है, अगर नशा नहीं करता है तो इसको कितना दिया जाएगा, ये डॉक्टर का प्रोसीजर है, इसलिए इसकी पढ़ाई होती है। अगर आप किसी कंपाउंडर के हाथ में एनेस्थेसिया दे दोगे और एक महिला कोमा में चली जाएगी तो उसके परिवार वाले को वरुण गांधी के ऊपर केस करना चाहिए, राहुल गांधी के ऊपर करना चाहिए कि तुम्हारे ये जो नाम लिखा हुआ है संजय गांधी का, तुम उसके खानदान से हो, इसलिए तुम्हारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी उन डॉक्टरों की है। और यह बात तो नहीं हुई कि वरुण गांधी के ऊपर केस हो गया या राहुल गांधी सोनिया गांधी पर केस हो गया जो कि उस ट्रस्टी हैं उस अस्पताल के, इन लोगों पर केस तो नहीं हुआ, वहां काम करने वाले लोगों पर हुआ। और यह बात अभी खत्म नहीं हुई है, संभावना इस बात की है कि जब इंक्वायरी होगी और अगर कोई और कारोबार का पता चला, क्योंकि आजकल अस्पताल भी सवालों के घेरे में है, जांच के दायरे में है, और इनमें जितने काले कारनामे करतूतें हो रही है ये अब धीरे धीरे सरकार को भी पता चलता है। एक सीएमओ ने एक डॉक्टर के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी की, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? क्या योगी की सरकार ने यह कह दिया कि ये सीएमओ तो गुस्से में ऐसा बोल चुका था इसलिए वो डॉक्टर परेशान था, उसने उसको गाली दी और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, चाहे तुम चीफ मेडिकल ऑफिसर ही क्यों न हो? क्या उन अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जिसने लाठी डंडे बरसाए बेगुनाहों पे? ट्रांसफर हुआ आईपीएस अधिकारियों का, आईएएस अधिकारियों को भी योगी ने डांट लगाई जो कि अपने यहां करप्शन नहीं रोक पाए थे। तो ये वरुण गांधी का जो बयान है और जो आरोप है वो इसलिए है कि उनके बाप के नाम से जो एक अस्पताल है वो भी बंद हो जाएगा अमेठी में, जिसका उद्घाटन की थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, और जो अभी भी इनके ऊपर नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी का, ये खानदान दिखाना चाहते हैं। आज वही दिख गया कि वरुण गांधी कह रहे हैं कि नाम के आधार पर इस पर एक्शन लिया गया। मतलब नाम क्या था? संजय गांधी, और उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया गया तो ये सारा का सारा गांधी नेहरू खानदान बिलबिलाने लगा है। मेनका गांधी भी मैदान में, वरुण गांधी भी, राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी, इन लोगों को छटपटाहट इस बात की हो रही है कि हमारे यहां
अब जिस नाम के साथ गांधी परिवार का नाम जुड़ा हुआ है, जिस संस्था के साथ, उसके ऊपर एक्शन कैसे लिया जा सकता है? हम तो ऐसे परिवार से हैं जो आधुनिक समय के राजा हैं, और आधुनिक समय लोकतंत्र के राजा हैं, और लोकतंत्र के राजा के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है? लेकिन समय बदल गया है। इन लोगों को समझना चाहिए कि अब इनकी औकात भी समय के अनुसार बदल गई है। अब यहां के लोग भी समझ चुके हैं कि तुम लोगों ने जो देश के साथ किया है, अब उसी का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। ये वरुण गांधी को भी पता चल गया, और वरुण गांधी अब आगे इनको पता चलेगा कि चीखने चिल्लाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यह पुरानी कहावत है कि रस्सी जल जाए और उसका बल न जाए तो फिर उसे धूल में मिला दिया जाता है। जब तक ऐंठन है तब तक है, लेकिन जलने के बाद भी उसके अंदर का बल उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, तो फिर वो पूरी तरीके से साफ होगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मां फंसी है इस्कॉन विवाद में, बेटा इस विवाद में सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे इन दोनों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के नजरिया बदले हैं, जो सीएम योगी ने प्लान बनाया, उसके बाद इन लोगों को लग रहा है कि कहां हमें प्लेटफॉर्म मिले। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में है, जिससे कि अखिलेश भी बौखलाए हैं, जिससे कि राहुल गांधी वहां जमीन तलाश करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहा है कि हम तो 5 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। 4-5 सीटें अगर कांग्रेस लेकर पूरे 80 सीटों में से 75 सीटों पर हमें चुनाव लड़ने के लिए देती है तो गठबंधन होगा, नहीं तो कोई गठबंधन नहीं होगा। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 75+ सीटों का प्लान बना रही है। अब ऐसे में विपक्ष में भी जाएं, समाजवादी पार्टी के साथ जाएं, या फिर कांग्रेस के साथ ही सारा का सारा नेहरू गांधी खानदान एक हो जाए, फिर भी इन लोगों की सीटें न बचेगी और न ही अब राजनीतिक भविष्य दिखाई पड़ रहा है। जितना चीखना चिल्लाना है वो 1 साल तक चीख चिल्ला लें, उसके बाद तो ये ऐसे बिल में घुसेंगे कि बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। दरअसल संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस उसकी लापरवाही की वजह से रद्द किया गया था, क्योंकि अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक लड़की की जान चली गई थी। फिर भी वरुण गांधी बीजेपी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि असली कसूरवार कौन है। ऐसे में बार बार अपनी ही पार्टी पर अनाप शनाप आरोप लगाना वरुण गांधी को काफी महंगा पड़ने वाला है, और हो सकता है अब वरुण गांधी को पार्टी से निकाल फेंका जाए। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।